कहते हैं जीवन रंगों का नाम है और होली इन रंगों का पैगाम है। होली के रंग जब छलकते हैं तो जिंदगी उत्सव के ताल पर थिरकती है। होली महज रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये जीवन के रंगों को खुद में समा लेने वाला उल्लास है। होली जीवन के गीतों की ऐसी रंगोली है जिसमें लय भी है और ताल भी है, और फागुन को जो जी भर के जी ले उसमें उत्साह बन जाता है। ब्रज होली के ऐसे ही रंगों से रंगा नजर आ रहा है इस वक्त ब्रज। यहाँ होली का केवल एक ही रंग नहीं है, बल्कि कान्हा की कथाओं ने यहाँ की होली को हर रंग में रंगा है। यहाँ फूलों की भी होली होती है, यहाँ लठमार होली का रंग भी जमता है। ब्रज और होली मानो एक दूसरे के ही नाम है। होली के 40 दिन पहले से ही ब्रज में अबीर गुलाल का रंग जमने लगता है। होली का ऐसा रंग इस वक्त ब्रज की माटी को रंग रहा है। मथुरा वृंदावन के मंदिरों पर होली का रंग जमने लगा है। यहाँ हर रंग में राधा रानी का रंग है, हर गुलाल कान्हा की कथाओं के रंग में रंगा है। आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ब्रज में रंगों की उल्लास किस कदर लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा का हर रंग निराला है। मथुरा की होली तो दुनिया भर में फेमस है ही, क्योंकि वहाँ कई तरह से होली खेली जाती है। फूलों से, लड्डुओं से लठमार होली बेहद चर्चित है। रंगों के इस पर्व के मौके पे मथुरा के रमन रेती आश्रम में हर्बल रंगों से होली खेली गई। साधु संतों के साथ वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और पल भर में हवा में गुलाल की खुशबू फैल गई। इस होली मिलन कार्यक्रम में कई लोगों के हाथों में पिचकारी भी दिखी। वो पिचकारी से लोगों पे रंगों की बौछार करते नजर आए। राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारों के बीच काफी देर तक ये रंगोत्सव चलता रहा। इस दौरान राधा कृष्ण बने कलाकारों ने परफॉर्म भी किया। हर्बल रंगों की होली के बाद लोगों ने फूलों की होली खेली। साधु संतों और वहां मौजूद भक्तों ने एक दूसरे को फूलों से नहला दिया। इतने फूल बरसाए गए कि गर्दन तक ढक गए। देश भर में 25 मार्च को होली का महापर्व मनाया जाएगा, लेकिन कान्हा की नगरी में ये उत्सव अभी से शुरू हो चुका है। तो भाई होली का मौका हो और मथुरा की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मथुरा की होली का रंग ही कुछ अलग होता है। कहीं फूलों की होली खेली जाती है तो कहीं रंगों की होली। मथुरा में शरणानंद महाराज के आश्रम में होली कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां संत समाज के साथ ही भक्त भी होली की मस्ती में सराबोर नजर आए। होली का रंग, खुशियों की उमंग, उत्साह और उल्लास की तरंग, रंगों का त्योहार। जय यशोदा लाल। फागुन की मस्ती में सब डूबे हैं। कहीं फूलों की होली की सुगंध है तो कहीं रंगों की बौछार में सब भीगे हैं। मस्ती का खुमार है, रंगों की बौछार है। होली आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन मथुरा में होली का सुरूर चढ़ने लगा है। अभी से होली का हुल्लड़ शुरू हो गया। होली का ये रंग अनोखा है। यहाँ अबीर और गुलाल भी है, रंगों की सतरंगी महफिल भी है, और साथ में होली की मस्ती के साथ फिजा में रंगों की खुशबू भी बसी है। ये तस्वीरें हैं गुरु शरदानंद जी महाराज के आश्रम में हर साल होने वाले पारंपरिक होली के जश्न की, जहाँ फूलों की होली के साथ साथ टेसू के फूलों के रंग से भी होली खेली गई। हवा में उड़ते फूल और रंगों की बौछार, खिले हुए चेहरे, मस्ती का खुमार, होली का उत्साह और उमंग बताने के लिए काफी है। ये कान्हा की भक्ति का रंग ही तो है कि हर कोई उसमें डूबा दिख रहा है। यहाँ होली में कान्हा की भी झलक है और रंगों में राधा का भी अंश है। होली से पहले इस खास आयोजन में राधा कृष्ण की रासलीला के समय हुए रसिया गायन का भी आयोजन हुआ। मंच पर गोपियों संग श्री कृष्ण भी होली खेलते दिखे तो अपनी राधा संग होली की खुशियां साझा करते भी नजर आए। वैसे तो कान्हा की नगरी का हर रंग निराला है, लेकिन बात अगर होली की करें तो यहाँ की होली का रंग सबसे निराला है। होली के रंग इस शहर में एहसास से होते हुए दिलों तक उतरते हैं। यहाँ हर रंग की अपनी कहानी है, यहाँ हर रंग का अपना दर्शन है। अब चाहे मथुरा के रहने वाले हों या फिर कहीं और के,
कान्हा की नगरी का रंग उन पर चढ़ ही जाता है। मदन गोपाल, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। होली का रंग ब्रज की माटी को अभी से रंगने लगा है। भगवान की भक्ति में अबीर गुलाल के रंग ने रंग जमा दिया है। तो आपको लिए चलते हैं वृंदावन, जहां होली कहते हैं सब जग होरी जा ब्रज होरा, यानी ब्रज की होली सबसे अनूठी और निराली है। आज ऐसा ही दृश्य ब्रज के मंदिरों में दिख रहा है। ठाकुर जी के गालों पर गुलाल लगाने के साथ ब्रज की होली का शुभारंभ जो हुआ है। अब भक्तों पर गुलाल अबीर डाला जा रहा है। भक्त नृत्य कर रहे हैं, मंदिरों में जय घोष लग रहे हैं। मान्यता है कि मंदिरों में भगवान की कमर में फेटा बांधकर उसमें गुलाल रखा जाता है। फिर उसी गुलाल को मंदिर के पुजारी प्रसाद स्वरूप भक्तों पर डालते हैं। ठाकुर जी के कमर में बंधे फेटा में से प्रसादी गुलाल लेकर पुजारियों ने यहाँ आए भक्तों पर गुलाल की बौछार की। द्वारकाधीश मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ आप लोगों की आस्था को देख सकते हैं। जो मंदिर के पुजारी हैं वो भक्तों के ऊपर गुलाल डाल रहे हैं। जो यहाँ भक्त मंडली संकीर्तन करती है, सबसे पहले उन पर गुलाल डाला गया है और ये जो अब भक्त बैठे हैं इनके ऊपर गुलाल डाला जा रहा है। और इस तरीके से ये होली का त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। देखिए, ब्रज की होली अपने आप में बहुत ज्यादा खास है और वो इसीलिए खास मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। ये होली सिर्फ आम जन लोगों की नहीं होती, ये भक्त और भगवान के बीच की होली होती है और इसीलिए माना जाता है कि ब्रज जैसी होली दुनिया में, देश भर में कहीं नहीं होती। फिलहाल होली में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में होली मनाने के लिए अभी से पहुंचने लगे हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि हजारों भक्तों की आस्था और उल्लास के रंगों से सराबोर दिख रही है। ठाकुर जी के प्रसादी गुलाल के रंग में रंगे भक्त झूम कर नाच रहे हैं और द्वारकाधीश मंदिर परिसर भगवान के जयकारों से गूंज रहा है। तो श्रृंगार मूर्ति श्री धामा तारको मूल कारणम, यह बसंत पंचमी से, यह होली बसंत पंचमी से चालू हो जाती है और यह होली के द्वितीया तक रहती है, जो फिर ये पूर्णता के लिए विश्राम कर लेती है। इस होली में अनेकों प्रकार के रसिया गाए जाते हैं और ठाकुर जी को रिझाते हैं और उनके मन को बनाने के लिए होली कैसे खेलते हैं। ठाकुर जी को गोपी और ग्वाल दोनों ठाकुर जी को होली से अपने मन को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं। ब्रज में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। बसंत पंचमी के ही दिन अबीर गुलाल उड़ाए जाने के बाद से फुलेरा डोज तक मंदिर में सिर्फ होली के पदों का गायन किया जाता है। खास तौर पर द्वारकाधीश मंदिर में नगाड़ों और ढप की थाप के बीच होली के पद गाए जाते हैं। हर साल फागुन के महीने में द्वारकाधीश मंदिर में करीब 5 फीट ऊंचा और करीब 3 फीट चौड़ा ढप रखा जाता है, जिसको 1 महीने पहले से तेल पिलाया जाता है। होली उत्सव के दौरान इसी ढप को बजाया जाता है और ब्रज के प्रसिद्ध रसिया गायक रसिया गाकर भगवान को रिझाते हैं। तो ये है द्वारकाधीश की होली जो आपको नजर आएगी इस वक्त द्वारकाधीश मंदिर में। रसिया गायन जो कि ब्रज का सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध गायन होता है, वो आप यहाँ पर सीधे तौर पर सुन सकते हैं। और जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी आस्था इस वक्त सबसे ऊपर नजर आ रही है। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। मंदिर के महंत बताते हैं कि यही वो स्थान है जहां पर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने द्वारका जाने से पहले द्वारकाधीश के रूप में दर्शन दिए थे। ब्रज के तमाम मंदिरों में इस वक्त ठाकुर जी के साथ होली खेलने की परंपरा निभाई जा रही है। द्वारकाधीश मंदिर के अलावा राधा वल्लभ मंदिर, वृंदावन के सेवा कुंज, राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, प्रिया वल्लभ मंदिर में भी रंग बिरंगी होली खेली जा रही है। यानी पूरा का पूरा ब्रजमंडल इस समय अपने कन्हैया के साथ होली की मस्ती में मगन है। मथुरा से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
निशान यात्रा के बाद पाली में खाटू श्याम का भव्य दरबार एक बार फिर से सजा। 56 भोग के प्रसाद के साथ खाटू श्याम का फूलों से भव्य श्रृंगार भी किया गया। इस दौरान भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई। पाली में खाटू श्याम के इस भव्य आयोजन में आस्था और भक्ति का अनोखा समागम देखने को मिला। कुछ इस अंदाज में बाबा खाटू श्याम के आश्रम में होली का जश्न शुरू हुआ। अद्भुत अलौकिक ये तस्वीरें पाली की हैं, जहां बाबा खाटू श्याम के दरबार में भक्ति का उत्सव शुरू हो चुका है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इस जयकारे की गूंज के दरमियान सोलन श्रद्धा और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। आस्था और उत्साह के इस माहौल में भक्तों पर फूलों की बारिश भी की गई। खाटू श्याम का दरबार कुछ ऐसा सजा कि सबका मन मोह लिया। इस मौके पर पाली में खाटू श्याम का पुष्पों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। चमकदार साफा और कलगी लगाई गई। बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा भी जीवंत हो उठी। इस पावन पर्व पर बाबा खाटू श्याम को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। इस दौरान भक्ति के सागर में डूबे श्याम के भक्त पुष्प वर्षा में झूमते और नाचते दिखे। हजारों की संख्या में श्याम भक्त दूर दूर से इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हाल ही में पाली में खाटू श्याम की निशान यात्रा भी निकाली गई, जिसके बाद यात्रा की समाप्ति कुछ इस अंदाज में हुई। बाबा खाटू श्याम के दरबार की ये भव्य और दिव्य रौनक दूर दूर तक फैली है। मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन भर से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में हर श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम की भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आया। भारत भूषण जोशी, पाली, गुड न्यूज टुडे। अब बात सौगातों की शुक्रवार की कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। घटे हुए दाम देश भर में आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। उधर केंद्र सरकार ने इस फैसले से पहले राजस्थान में भजनलाल सरकार ने भी जो है इससे बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 4% कम कर दिया है। इससे वहां पेट्रोल पहले ही 1.5 रुपए से लेकर 5.5 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं डीजल 1 रुपए 34 पैसे से लेकर 4 रुपए 85 रुपए तक सस्ता हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम किए जाने से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पर आएगा। वहीं राजस्थान में होली से पहले बड़ी सौगात देते हुए राज्य कर्मचारियों का डीए भी 4% बढ़ा दिया है। ये बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इससे 4.5 लाख के करीब पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी और 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे आज का शुक्रवार आम लोगों के लिए राहत का शुक्रवार साबित हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसे मामूली कटौती बता रहे हैं और कीमतों में कम से कम 10 रुपए तक की कटौती की मांग कर रहे हैं। तो फर्क ही है, तो 2 रुपए का हो चाहे 1 रुपए का हो, शुरुआत तो करो, कम तो कर रहे हैं तो करनी चाहिए। 2 करें तो 2 ज्यादा भी हो जाएंगे तो अच्छी बात है। बजट तो सर हमारा भी होता है, हर हफ्ते जैसे पेट्रोल डलता है इस हिसाब से, तो बजट तो हमारा भी अच्छा होगा। कुछ ना कुछ तो हमारे फायदा ही होगा ना सर। 2 रुपए तो फर्क बहुत राहत है। आने वाले समय में अगर और कम हो जाए तो और बढ़िया, मिडिल क्लास वालों के लिए और क्या होगा। फर्क तो पड़ेगा, आसानी होगा, क्योंकि डेली में 60-70 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ। अभी तो लोगों को धीरे धीरे करके ऊपर लग रहा है, वो अब ये भी सस्ता लग रहा है। अब 94 रुपए करेंगे वो सस्ता लगेगा, फिर वो 2 रुपए। अभी तो महंगा तो है ही है, लेकिन लोग कह रहे हैं 2 रुपए कम है, चलो वो सस्ता हो गया। हालांकि राजस्थान के लोगों को इसका दोहरा फायदा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम कर दिया था। ऐसे में अब वहां के हर जिले में पेट्रोल डीजल कम से कम 3.5 रुपए सस्ते होंगे। 15 तारीख से सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की वैट कम हो जाएगी और इसका लगभग 1500 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पर आएगा। बहरहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई ये कटौती न सिर्फ वाहनों के लिहाज से बल्कि छोटे बड़े कई उद्योगों, कृषि और पर्यटन उद्योगों के लिए भी बड़ी राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको सुनाते हैं तिल की कीमतों में आई कमी से लोगों को कितनी राहत मिली है और क्या वो आगे भी कीमत कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। अभी और होना चाहिए, इसमें 2 रुपया किया है, अच्छी बात है, मगर अभी और करना चाहिए इनमें, कम से कम 10 रुपया, तब जाके राहत मिलेगा। सर राहत नहीं, चुनावी जुमला है, राहत कोई नहीं है सर। ये फिर दाम बाद ही बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट अगर दाम कम करना था तो एटलीस्ट कम से कम 5 रुपए 10 रुपए कम से कम दाम कम होना चाहिए था। हाँ, कुछ राहत तो है कि
कुछ जेब में आमदनी 2-3 रुपए के हिसाब से, लेकिन थोड़ा और जितना कम हो जाए पेट्रोल के दाम इतना अच्छा है। अच्छा हुआ है अगर गवर्नमेंट ने रेट कम किए हैं तो लोगों को फायदा होगा, उसका बेनिफिट होगा। हाँ तो आप देखते हैं इससे महंगाई में राहत मिलेगी? हाँ बिल्कुल महंगाई में राहत मिलेगी। नहीं राहत तो नहीं है, पर ऐसे ही धीरे धीरे अगर कम करते रहे तो आगे चल के शायद और राहत मिल जाए हमें, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, शायद आगे जाके और कम हो पेट्रोल के दाम। हाँ बहुत बड़ी राहत है सर। 2 रुपए करके 2 रुपए करके सर, अगर मैं दिन भर में 50 लीटर भी तेल डलाता हूँ तो 200 तो वैसे ही बच गए। अच्छी बात है, घट गई तो हमारे को थोड़ा फायदा मिलेगा और लोगों के लिए भी फायदा है। कम है तो जिसकी कम है उसके लिए तो फायदा है। मैं रोज पेट्रोल डलवाता हूँ तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। 2 रुपये में भी बहुत फायदा हो जाता है, 2 रुपये कम होने में भी, और ज़्यादा थोड़ा पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल का 1-2 रुपये से कोई कम नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल CNG गाड़ी बहुत कम खाता है, तो CNG का हमारे लिए तो CNG कम होना चाहिए। ये मोदी सरकार में जो हुआ है अभी 2 रुपये पेट्रोल का भाव कम बहुत अच्छा हुआ है, और मोदी है तो मुमकिन है और सब अच्छा होते जाएगा। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो गया तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर और भी सस्ता हो जाता है तो आम आदमी को बहुत ही अच्छा लगेगा और उसका जीवन और भी सुलभ हो सकता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में गहरी नींद अब बीती बात हो चुकी है। मीठी नींद अब लोगों के लिए ख्वाब सी बन गई है। नींद ना आना एक परेशानी है और नींद ना ले पाना दूसरी बीमारी है। तो क्या है अच्छी नींद ना ले पाने के नुकसान और क्या है इस समस्या का निदान? स्लीप डे पर आज करेंगे सेहत की चाबी मानी जाने वाली नींद की बात। सफलता हासिल करने के सपनों ने हमें इतना बेकरार बेचैन कर दिया है कि हम ये तक भूल गए हैं कि सोना सपना देखने की बुनियादी शर्त है, और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो सफलता हासिल करना तो दूर, पूरी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। स्लीप डे के मौके पर नींद की अहमियत जानना बेहद जरूरी है। अच्छी नींद न लेने से होने वाले नुकसानों की लिस्ट बड़ी लंबी है। डॉक्टर के पास हाल फिलहाल ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ी है जो नींद न आने की वजह से परेशान है। ऐसे मरीजों की भी संख्या बढ़ी है जो गहरी नींद न ले पाने की वजह से तेजी से बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जिंदगी का 1/3 हिस्सा स्लीप का होता है, और जिस तरह के नेग्लेक्टेड ये स्लीप के मामले देश में देखने को मिल रहे हैं, आप अगर बात करें तो दुनिया भर में लगभग 93 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं। लगभग 45% जो पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन, वो कभी न कभी स्लीप की परेशानी से जूझ रही है। इन्हीं सब वजहों के चलते लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पॉल्यूमिनरी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की स्लीपिंग लैब में, जहां नींद न आने या कम आने वाले लोगों का इलाज होता है। ये लैब देखने में एक आम कमरा लगती है, लेकिन ये तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस है जो आपके स्लीपिंग पैटर्न और डिसऑर्डर्स का पता लगाती है। वर्ल्ड की लेटेस्ट मशीन्स को यहाँ स्थापित किया गया है। कंप्लीट इसकी जांच होती है, जिसमें EEG है, EMG है, EOG है, और जितने भी लिम्ब मूवमेंट हैं वो हैं, चेस्ट के मूवमेंट हैं, एब्डोमिनल मूवमेंट हैं, सारे मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाता है। कैमरा भी रिकॉर्डिंग इसमें होती है। तो जितने भी आपके मूवमेंट हो सकते हैं, या कितनी बार आपकी नींद खुल रही है, या सांस कितनी देर रुक रही है, चोकिंग कितनी देर हो रही है, कितनी बार हो रही है घंटे में, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कितना गिर रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्युमुलेशन कितना हो रहा है शरीर में। दरअसल मसला केवल तन का ही नहीं, हमारा मन भी नींद से प्रभावित होता है। अच्छी नींद न लेने वाले मनोविकार तक के शिकार हो सकते हैं। स्नोरिंग की समस्या, चोकिंग की समस्या, और उनकी जो फ्रेगमेंटेड स्लीप इसकी वजह से आ रही है। आजकल लाइफस्टाइल की वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर बढ़ रहा है। देर तक मोबाइल देखने से नींद को नुकसान होता है और धीरे धीरे स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसका पता बाद में चलता है। जिमिंग और दूसरे क्रियाकलाप के दौरान युवा लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। ये उनकी पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ा है, और लाइफस्टाइल नींद से जुड़ी है। यही वजह है कि KGMU में एक पूरा विभाग इस काम के लिए समर्पित है, जहां आपकी नींद का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि गहरी नींद का आज भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अच्छी नींद स्वस्थ तन और मन दोनों की गारंटी है। इसलिए नींद को नजरअंदाज न करें।
कुछ लोग देखा जाता है ये कहते हैं कि मुझे तो नींद ही नहीं आती है, लेकिन उस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये समस्या बढ़ रही है और जिस तरह से बहुत गंभीर इसके परिणाम हो सकते हैं, घातक परिणाम हो सकते हैं, उसको देख करके अब स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पर लोगों का ध्यान गया है और लाइफस्टाइल बदलने के साथ इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। तो सवाल यही है, क्या आप गहरी नींद ले पाते हैं? मतलब जितना कामयाबी हासिल करने के लिए जागना जरूरी है, उतना ही सेहत के लिए सोना भी जरूरी है, क्योंकि आज वर्ल्ड स्लीप डे है। ये खास दिन नींद के प्रति लोगों को जागरूक करने का दिन है। वैसे भी कोरोना के बाद 20% लोग अनिद्रा से जूझ रहे हैं, जबकि हम सभी कम से कम रोजाना 7 से 8 हमें घंटे सोना चाहिए, क्योंकि नींद पूरी ना होने से तनाव बढ़ सकता है। नींद का पूरा ना होना दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को बढ़ा देता है। ये सच है, अगर चैन की नींद ना मिले तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, साथ ही साथ डायबिटीज का जोखिम भी बना रहता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नींद कितने फायदे की चीज है।